सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की क्या अवस्था है। विश्व में 70% माताएं कुपोषण के शिकार की वजह से मृत्यु को प्राप्त होती हैं हर साल। यानी हर दिन 120 महिलाएं गर्भावस्था के दौरान देश में मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अगर 120 का आंकड़ा लिया जाए तो 44,000 हर साल गर्भावस्था की प्रक्रिया के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और बच्चों का जहाँ तक सवाल है, नवजात शिशुओं का जहाँ तक सवाल है, तो प्रति 1000 जन्म पर 43 बच्चों की मृत्यु होती है। यह आंकड़ा विश्व में बहुत ही नीचे स्तर पे है। यानी देश की स्थिति बहुत ही गंभीर है और हमें इस पे, देश की सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये हालत माताओं की और बच्चों की इसलिए हुई है क्योंकि उन्हें वे कुपोषण का शिकार होती हैं, उन्हें उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। 2010 में भारत सरकार ने 53 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऐलान किया था कि गर्भवती महिलाओं को 4,000 रुपये प्रति बच्चे के जन्म पे मिलेगा। जुलाई 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यह रुपए का जो आंकड़ा है, ये 6,000 रुपये हो गया, परंतु 3 साल तक उसमें से 1 रुपया भी किसी भी गर्भवती महिला को नहीं मिला। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए साल पर पिछली वाली स्कीम को रीब्रांडिंग कर दिया और उन्होंने वादा किया कि हर बच्चे के जन्म पे, दो बच्चों के जन्म पे गर्भवती स्त्रियों को 6,000 रुपये मिलेंगे। और उसका भी अभी तक कहीं नामो निशान नहीं है। यही नहीं कि वो 6,000 रुपये भी 5,000 रुपये हो गए और 2 बच्चों की जगह अब 1 ही पे मिलेगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्ट में जब गए तो देखा कि देश में बजट की सुविधा ही नहीं है। तो प्लानिंग की कमी, इतने संवेदनशील देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इतने संवेदनशील मुद्दे पे, महिलाओं जैसे संवेदनशील मुद्दे पर असंवेदनशीलता का ये परिचायक है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए मोदी जी, ये सभी को पता है कि अपनी माता जी का भी इस्तेमाल किस प्रकार करते आए हैं और पुरानी स्कीम को नई स्कीम की तरह रीब्रांड करते आए हैं। अब तो हद इस बात की हो गई है कि दिल्ली में जो मैटरनिटी होम है नॉर्थ एमसीडी में, रानी बाग में, उसको डिमोलिश कर वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करी जा रही है। मैं चाहूँगी कि हमारी विधायक सरिता सिंह जी आपको इस बात पे थोड़ा और इस पे प्रकाश डालें और आपको इस बात से अवगत कराएं कि किस प्रकार मोदी सरकार महिलाओं को लेकर, गर्भवती महिलाओं को लेकर, देश के नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर असंवेदनशील है। सभी को नमस्कार। जो चीज़ अभी ऋचा जी ने बताई, मैं उसको ही आगे बढ़ाते हुए, और मैं अपने स्टेटमेंट को कुछ नहीं कहूँगी, मैं अपना कोई वाक्य नहीं बोलूँगी, मैं वही बोलूँगी जो इसमें लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में। आई जस्ट रीड इट एंड देन विल इलैबोरेट इट। एमिंग टू जनरेट रेवेन्यू, मार्क माई वर्ड, रेवेन्यू एट द कॉस्ट ऑफ maternity. Aiming to generate revenue, the North Delhi Municipal Corporation has decided to develop a shopping complex within the maternity and child welfare center at Sant Nagar, Rani Bagh, and sell the shops for commercial use. The current building of this maternity house, constructed in 1,783 square meter plot, is an extremely, it is in a deteriorated condition, and demands has been raised several times to develop it more, but not at the cost of a commercial building. As per plan, first floor would be developed as a maternity facility and then it would be given to the commercial complex. Basically इसका पूरा जिस्ट ये है कि हम जिस देश में माताओं की पूजा होती है, जिस देश में हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, हम गंगा मैया बोलते हैं,
जहाँ पे अगर हम पढ़ाई भी करते हैं, अगर हम शिक्षा की भी बात करते हैं तो हम सरस्वती माँ की बात करते हैं। हम जब गुस्से की बात करते हैं तो मतलब हम भगवान को भी जब हम अपने सपनों में, अपने आइडियोलॉजी में लेके आते हैं तो हम उनको ये डिसाइड करते हैं कि हम एक स्त्री प्रधान देश है, और जो एक स्त्री प्रधान देश या हम एक माँओं की इज्जत कर रहे हैं, बहनों की इज्जत कर रहे हैं, वहीं पे बीजेपी जो फिलहाल अभी एनसीडी में है पिछले कई सालों से, अभी उन्होंने जो घिनौनी राजनीति करी है, इससे तो घिनौनी वर्ड ही यूज किया जाएगा कि इससे ज्यादा गंदी, इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति नहीं हो सकती कि अगर एक कोई बिल्डिंग खराब है, एक कोई बिल्डिंग की हालत अगर खराब है और उस बिल्डिंग में अभी एक अस्पताल चल रहा है, एक मैटरनिटी हाउस चल रहा है, तो उस मैटरनिटी हाउस को डेवलप करने की बात नहीं की जा रही, उस मैटरनिटी सेंटर को डेवलप करने की बात नहीं की जा रही है। बात ये की जा रही है कि उसको तुड़वा के वहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो एक कैसी राजनीति हो रही है? एक तरफ तो मोदी जी अपने भाषणों में ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ तो ये कहते हैं कि महिलाओं को पूरा अधिकार दिया जाएगा, और महिलाओं की सबसे पवित्र चीज जो पूरे आज विश्व को चला रही है, जननी है वो, तो जननी का जो जन्म देने का अधिकार है वही उससे छीना जा रहा है। अगर हम आज भी उस अस्पताल की बात करें या उसके एवज में हम पूरे दिल्ली में जितने भी मैटरनिटी हाउसेज हैं जो एनसीडी के अंडर आते हैं, मेरी विधानसभा में भी है, नितिन भाई की विधानसभा में भी, हर जगह है, उनकी कंडीशन दिन बर दिन घटती जा रही है। एक तरफ तो पूरा बजट हम ये बोलते हैं कि महिलाओं की तरफ फोकस किया जाए, और यहाँ पे दूसरी तरफ महिलाओं का वो अधिकार, एक जन्म देने का जो अधिकार है वो भी उनसे छीना जा रहा है। हम क्या फिर एक बिल्कुल वो सोसाइटी में हम अपने देश को पहुंचाना चाह रहे हैं? हम ये कहते हैं ना कि हॉस्पिटल्स में एक ऐसी, जहाँ पे दिल्ली सरकार बार बार ये कह रही है कि हम हॉस्पिटल में फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, अगर जिस हॉस्पिटल में बेड की कमी है हम बेड्स बढ़ाएंगे, हम वहाँ पे और फैसिलिटीज देंगे, हम दवाइयाँ मुफ्त करेंगे, हम सारी टेक्नोलॉजीज फ्री कर रहे हैं, और वहीं पे एनसीडी जो मैटरनिटी हाउस है, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरी मैटरनिटी हाउस बनाओ, हम तो ये कह रहे हैं कि ये कहाँ का इंसाफ हुआ महिलाओं के साथ में कि जब उनको पता है कि वहाँ पे मैटरनिटी हाउस है और इतनी गंदी चीज वहाँ पे की जा रही है। क्या दिल्ली में मार्केट कॉम्प्लेक्सेस की कमी है? क्या दिल्ली में शॉपिंग मॉल्स की कमी है? क्या नॉर्थ एनसीडी के पास अभी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो उन्होंने पूरी दिल्ली के जमीनों को कब्जा करके जो पार्किंग से रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं वो कमी है? जो इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रही है, क्या उसमें कोई कमी है कि आपको महिलाओं की अधिकार में भ्रष्टाचार करने की जरूरत पड़ गई, महिलाओं के अधिकार को छीनने की जरूरत पड़ रही है? तो ये बहुत ही घिनौनी, तुच्छ और नीची, और एक महिला होने के नाते ये मेरा पीड़ा है, एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा एक पीड़ा है कि हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए अस्पताल बनाएंगे, हम स्पेशल लेबर रूम बनाएंगे, हम स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट बनाएंगे, और यहाँ पे एनसीडी जो अधिकार है उसको भी छीनने की बात कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपके माध्यम से, बिल्कुल ये पुरजोर मांग नहीं है, ये अधिकार है कि उस बिल्डिंग का कुछ नहीं, उस बिल्डिंग का कोई नुकसान नहीं हो सकता, उस बिल्डिंग को डेवलप ही करना पड़ेगा और मैटरनिटी होम में ही डेवलप करना पड़ेगा। वहाँ कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हम नहीं बनने देंगे, वहाँ कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कोई मार्केट बननी हो तो वो कहीं और बनेगी। महिलाओं का अधिकार उनसे छीना जाए, ये आम आदमी पार्टी, ये हम आम आदमी पार्टी की जितने जनप्रतिनिधि हैं, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये ऐसी घिनौनी राजनीति है जो नॉर्थ एनसीडी के अब हर घर में जाएगी, नॉर्थ एनसीडी के हर घर में हम ये बात बताएंगे कि एनसीडी करना क्या चाह रही है। अभी तक तो ये था कि स्कूल की बिल्डिंग्स को वो कब्जा कर रहे थे, पार्किंग पीडब्ल्यूडी की लैंड्स को वो कब्जा करके इलीगल पार्किंग बना रहे थे, उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। अब तो मैटरनिटी हाउस पे आ गए, इतनी गंदी राजनीति पे आ गए वो। तो दिस इज रियली वेरी शॉकिंग, द न्यूज वी हैव रेड टुडे मॉर्निंग, एंड दिस इज रियली वेरी अपसेटिंग। और ये आप सबका और हम सबका दायित्व है कि हम महिलाओं का जो अधिकार है वो बचाएं। विमेन एम्पावरमेंट तो होता रहेगा, पहले विमेन का जो पहला अधिकार है, जो पहला सौभाग्य है कि वो एक बच्चे को जन्म दे, वो तो उससे ना छीना जाए। मैं नितिन भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे की बात को फिर रखें। नमस्कार साथियों, हमेशा मीडिया के माध्यम से कभी भी किसी को न्याय मिलने में कुछ कमी हो गई है तो वो बात आप लोगों ने पूरे ज़ोर शोर से उठाई है। एक इंसिडेंस सैटरडे को हुआ था हौस खास में, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था, मणिपुर की महिला थी, और इसके ऊपर अभी तक कोई क्लूलेस है पुलिस, दिल्ली पुलिस। और जो सीरियसनेस है दिल्ली पुलिस की, या यूं कहिए देश में जो हालत है आज की तारीख में, अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में
अलग अलग घटनाएं डेली बेसिस पे हो रही हैं, और स्पेशली दिल्ली राजधानी होते हुए और दायित्व बनता है कि दिल्ली को महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेफ किया जाए। पुलिस का दायित्व बनता है, उसके लिए एक सीरियसनेस आनी बहुत ज़रूरी है। वो सीरियसनेस नहीं नज़र आ रही है इतने सारे इंसिडेंसेस के बाद भी, इतने सारे मिस हैपनिंग्स के बाद भी। उसके लिए हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से कि उसको थोड़ा सा सीरियसली लें, थोड़ा सा नहीं बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आज किसी और के साथ हो रहा है, हो सकता है कल को आपके घर में किसी के साथ ऐसा हो जाए। इसको तब तक के लिए वेट ना करें, और ये पूरा का पूरा दिल्ली ये हमारा अपना परिवार है, पूरा देश हमारा अपना परिवार है। इसको अपने परिवार की तरह से समझते हुए, किसी भी पीड़िता को अपना रिश्ता उसके साथ समझते हुए, बहन का, माँ का, बेटी का एक रिश्ता समझते हुए इसको बहुत सीरियसली लें। पुलिस के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाएं, थोड़ा दबाव डालें, और जल्दी से जल्दी जो कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े जाएं, क्योंकि अगर ये कल्प्रिट्स जल्दी नहीं पकड़े जाएंगे तो औरों को एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो ये सब कुछ करके और भाग सकते हैं। इसलिए ऐसे में जस्टिस स्विफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारी मांग है, और हम बहुत पुरजोर इसका विरोध करते हैं कि इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी बहुत ज़ोर से पूरी ताकत लगाएगी इसमें, और पुलिस पे और केंद्र सरकार के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर बनाएगी।